नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ओम प्रकाश प्रजापति फिर एक विषय को लेकर आया हूं आपके पास। आपको कैसा लगता है इसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई जानकारी मिलती रहे। जी हाँ, आजकल सभी जानते हैं कि भारतीय टीम ने, भारतीय खिलाड़ियों ने जापान में हो रहे टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी धूम मचा रखी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। खेलों में मैं खेलों के बारे में बताऊंगा। खेलों में वह सामर्थ्य है कि वह देश और दुनिया के स्वाभिमान को जगा सकता है, क्योंकि जब भी कोई अर्जुन धनुष उठाता है, निशाना बांधता है, तो करोड़ों के मन में एक संकल्प, एकाग्रता का भाव जग उठता है और कई अर्जुन पैदा होते हैं। अनूठा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी का माप बन जाते हैं और माप बन जाते हैं वे मनुष्य के उत्थान और प्रगति की श्रेष्ठ, सकारात्मक और कोरोना महामारी को परास्त करने की स्थिति में है। कोरोना महामारी के भय के माहौल के बीच टोक्यो में खेलों का महाकुंभ ओलंपिक 2021 का आगाज हो चुका है। मनुष्य के मन में और माहौल को बदलने का माध्यम बनेगा ये ओलंपिक, ऐसा मेरा विश्वास है। भले ही साल भर की देरी से इसका आयोजन हो रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के मानवता पर असर और घावों को अपने तरीके से भुलाने का माध्यम बनेगा। ओलंपिक 2021 के उद्घाटन के वर्चुअल समारोह ने नए सवेरे का संदेश दिया है। इस दुनिया में ऊर्जा का संचार होगा, विश्वास, उम्मीद एवं उमंग जगेगी। इस समारोह ने दिखाया है कि मानव प्रजाति महामारी से जूझने का हौसला रखने के साथ साथ इससे उबरने में भी सक्षम है। जीवन के प्रति सकारात्मक रवैये को भी ये ओलंपिक खेल नया आयाम देगा। कोरोना के खतरे के बीच इस आयोजन ने दिखा दिया है कि मानव किसी भी मुसीबत से एकजुट होकर लड़ सकता है। कोरोना काल के अंधकार के बीच ओलंपिक का आयोजन वास्तव में हमारी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का सशक्त माध्यम है। इस खेलों से, महाकुंभ से निश्चित ही अस्तित्व को पहचानने, दूसरे अस्तित्व से जुड़ने, विश्वव्यापी पहचान बनाने और अपने अस्तित्व को दुनिया के लिए उपयोगी बनाने की भूमिका बनेगी। यह पहला ओलंपिक है जिसे सिर्फ 10,000 लोग स्टेडियम में आकर देख सकेंगे। स्टेडियम में आम लोग नहीं बल्कि राजनयिक आयोजन समिति से जुड़े सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य और कुछ प्रायोजक मौजूद रहेंगे। जापान के टोक्यो शहर में यह दूसरा ओलंपिक है। जापान के टोक्यो शहर में यह दूसरा ओलंपिक है। इससे पहले 1964 में ओलंपिक का आयोजन कर चुका है। भले ही इस बार ओलंपिक में ना दर्शक होंगे और ना ही खिलाड़ियों में पहले जैसा उत्साह रहेगा, पर विश्वास है कि जो अपने सपने कोरोना के कारण अधूरे थे वे अवश्य पूरे होंगे। देश दुनिया की अस्मिता पर कोरोना महामारी के कारण छाई भय, निराशा की नित नई विपरीत परिस्थितियों की धुंध को चीरते हुए दुनिया के खिलाड़ी खेल प्रतिभाओं के जज्बे से ऐसे उजाले का अवतरण होगा कि दुनिया के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की झोली में कितने पदक आएंगे। इस बार हमारे देश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और उनकी तैयारियां भी अच्छी हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्हें और समूचे देश को उम्मीद है कि भारत लंदन ओलंपिक में लाए गए पदों की न केवल बराबरी करेगा बल्कि उससे ज़्यादा हासिल कर लेगा। राष्ट्र का एक भी व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने की ठान ले तो वह शिखर पर पहुंच सकता है, विश्व को बौना बना सकता है, पूरे देश के निवासियों का सिर ऊंचा कर सकता है। भले ही रास्ता कितना ही कांटों भरा हो, अवरोधक हो, देश में प्रतिभाओं और क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। परंतु दोस्तों, हमारे देश में यह विडंबना लंबे समय से बनी हुई है कि दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवारों के कई बच्चे अलग अलग खेलों में अपनी बेहतरीन क्षमता के साथ स्थानीय स्तर पर तो किसी तरह से उभर गए, लेकिन अवसरों और सुविधाओं के अभाव में उससे आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन इसी बीच कई उदाहरण सामने आए हैं
जिनमें जरा मौका हाथ में आने पर उनमें से किसी ने दुनिया से अपना लोहा मनवा लिया है। अनेक खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त के दौरान अपने दम से यह साबित कर दिया कि अगर वक्त पर प्रतिभाओं की पहचान हो जाए, अगर थोड़ी सुविधा मिल जाए तो वे दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे नाम का अभाव रहा है, हमारे पास ऐसे नामों का अभाव रहा है। कुछ ही नाम हैं जिनको दशकों से दोहराकर हम थोड़ा बहुत संतोष कर रहे हैं, फिर चाहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह हो या पीटी उषा। राष्ट्रीयता की भावना और अपने देश के लिए कुछ अनूठा और विलक्षण करने के भाव ने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को बढ़ाया है। ओलंपिक खेलों में विजय गाथा लिखने को बेताब देश की बेटियां अभूतपूर्व सफलता का इतिहास रचने को तत्पर हैं। उनकी आंखों में तैर रहे भारत को अव्वल बनाने के सपने को जीत का हार पहनते देखने का यह समय निश्चित ही रोमांचित और गौरवान्वित करने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जापान के टोक्यो में हो रहे ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने झंडा गाड़ रखा है, भारत का गौरव बढ़ा रखा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।